अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम अवामी मसाइल के साथ डॉक्टर रोमिशा बुखारी आपकी खिदमत में हाजिर है। आज का हमारा जो मौजू है वो है अवामी मसाइल। क्या आवाम को इंसाफ दहलीज पे मिला है या नहीं मिला है? अगर मिल रहा है तो किस सूरत में मिल रहा है, कितना सच है कितना झूठ है, तो आइए आवाम से पूछते हैं। बताइएगा, पाकिस्तान के किसी अदारे ने, किसी अदालत ने आपकी दहलीज पे इंसाफ पहुँचाया है? अगर आप मुझसे इंसाफ के बारे में पूछेंगे कि दहलीज पे इंसाफ, तो इंसाफ है किस चिड़िया का नाम और किसको मिला आज तक इंसाफ? यहाँ तो जब अपने हक के लिए आप किसी काम के लिए जाते हैं तो किसी भी कोई एग्जांपल ले लें, आप यहाँ पे नादरा ले लें, आप आईडी कार्ड के लिए अगर जाते हैं तो आपको किसी की सिफारिश करवानी पड़ती है, अपने मोहल्ले के काउंसलर की, एमएनए की, एमपीए की, जबकि ये हमारा एक राइट है जो हमें आइडेंटिटी चाहिए होती है। आईडी कार्ड हर बंदे के लिए होता है, तो उसके लिए हमें 100 प्रोसेस से गुजर के तो एक आईडी कार्ड मिलता है। और दूसरा इशू इसमें होता है कि फ़ीस कुछ होती है और हमें देना कुछ पड़ता है। ये हमारा इंसाफ लेने का ये एक तरीका, हमारा राइट लेने का ये तरीका है। तो दहलीज पे ये हमें कैसे मिलना है? आज तक किसको मिला दहलीज पे इंसाफ? आने वाला हर सियासतदान ये दावा करता है कि जी हम आवाम को इंसाफ दहलीज पर देंगे। तो आज मैं चाह रहा हूँ खुल खिला के आप बताएं कि इंसाफ ये कैसे दहलीज पे पहुँचा रहे हैं? ये तो जितने भी सियासतदान आते हैं या जो भी गवर्नमेंट हमारी होती है, कहते तो सारे ही हैं और दावे भी सारे करते हैं। जब इलेक्शन आते हैं तो सारे बड़ी बड़ी बातें करते हैं, लेकिन आज तक कोई मेरे अलावा किसी से पूछ लें कि किसी को इंसाफ मिला है? कोई भी अपने राइट के लिए जब कोई जाता है तो कभी उसको घर पे आके, क्या जब आप खुद चाहें तो तब भी नहीं मिलता। हमारी अदालतें देख लें, अब जो 80 रुपये का स्टाम्प मिलना होता है वो अदालत के बाहर जहाँ से हमने इंसाफ लेना होता है वहाँ पे आपको 200 में, 400 में, 800 में मिलता है। तो इंसाफ आप किस चीज़ को कहते हैं? कैसे मिलेगा आपको इंसाफ? और दहलीज पे तो ये तो कभी सोचे भी ना। एक मासवाए पोलियो के कतरों के जो आपको दहलीज पे मिल रहे हैं, कि मतलब अब छोटे पी रहे हैं, बड़े भी वही पी के गुजारा कर लें। इसके अलावा कोई ऐसी चीज़ नहीं है जिसको आप दहलीज पे कहें कि इंसाफ मिल रहा है। ऐसी कोई चीज़ पाकिस्तान में तो बिल्कुल नहीं है। चले, एक चीज़ तो समझ में आई कि पोलियो के कतरे जो से हैं वो दहलीज पे मिल रहे हैं, लेकिन वो जिस तरह मिल रहे हैं वो आवाम जानती हैं। नहीं जी, वो भी जिस तरह मिल रहे हैं आपको पता ही है कि उसमें भी क्या लॉजिक चल रहा है। तो बस एक वाहद वो एक चीज़ है कि वो किसी तरह आपको डरा धमका के या जैसे भी करके आपकी मर्जी से वो दहलीज पे पहुँचाए जा रहे हैं। इसके अलावा कोई पाकिस्तान में ऐसी चीज़ नहीं है कि आपको दहलीज पे मिले। आप उनकी दहलीज पे जाके मांगे तो फिर भी बड़ी मुश्किल मिलती है। आपको दहलीज पे इंसाफ कहाँ पर मिलता है? इसका मतलब है दहलीज पे इंसाफ नहीं मिल रहा? नहीं जी, ये तो एक इम्पॉसिबल सी चीज़ है। पाकिस्तान में तो नज़र नहीं आ रहा कि नेक्स्ट भी कई सालों में हमें इंसाफ मिलेगा। जी बताइएगा कि इंसाफ जबकि आपकी ज़िंदगी है, इंसाफ आपकी दहलीज पे किसी महकमे ने, किसी अदारे ने आपको इंसाफ मुहैया किया है? आपको मिला आज तक? नहीं, मुझे तो नहीं। तो फिर आप भी पाकिस्तान की सिटीजन ही है ना, तो मैं भी पाकिस्तान में हूँ। इसी वजह से आपके पास आए हैं। यहाँ पे जो रूलिंग पार्टी होती है, जब तक स्टे होती है तब तक वो इंसाफ की बात करती है। जब नीचे आती है वो कहती है मेरे साथ इंसाफ नहीं हुआ। तो हम तो आम पब्लिक हैं, तो हमारे साथ कैसे होता? इंसाफ सिर्फ यहाँ बिकता है, पैसे हैं तो इंसाफ मिल जाएगा, अदरवाइज नहीं। यानी दहलीज पे इंसाफ नहीं मिला आज तक? दहलीज पे यहाँ कुछ भी नहीं मिलता, ना इंसाफ ना कोई और चीज़। क्योंकि इंसाफ नाम की चीज़ 70 सालों में, 75 सालों में किसी को नहीं मिली। किसी को नहीं? पाकिस्तान बनाने वालों को नहीं मिली। कोई एक चीज़ बता दें जो दहलीज पे पाकिस्तान की गवर्नमेंट ने मुहैया की हो। गुर्बत, गुर्बत, अफलास, महंगाई, करप्शन, ये दहलीज पे मिली, ये दहलीज पे मिल जाती है। सियासतदान जो दावे करते हैं जी हम दहलीज पे इंसाफ देंगे, दहलीज पे इंसाफ देंगे, ये कितने के सच्चे और कितने के झूठे हैं? इनको खुद नहीं इंसाफ मिलता। इनको इंसाफ मिले तो ये करप्शन करें। अगर इनको इंसाफ मिले तो ये करप्शन ख़त्म हो जाए पाकिस्तान से। इंसाफ 70 साल से सिर्फ गरीब के साथ जो है ना वो भी ज़बरदस्ती हो जाता है, बाकी इंसाफ मिलता नहीं है। इंसाफ मिलता नहीं। और आगे से तवक्को रखते हैं इंसाफ की? आगे से तवक्को यही है, अगर यही लोग रहेंगे तो कभी ज़िंदगी में भी नहीं मिलेगा। इंसाफ करने वाला जब आएगा तो वो खुद पहले अपने अंदर मुनसिफ होगा, फिर इंसाफ करेगा। तो यहाँ पर हम ये मेंशन ज़रूर करना चाहेंगे कि हज़रत उमर फ़ारूक जैसा कोई हुक्मरान आए तो सब, हज़रत उमर फ़ारूक जैसा, हज़रत उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ जैसे लोग आएंगे तो पाकिस्तान बदलेगा। ये इन लोगों ने पाकिस्तान क्या बदलना है? पाकिस्तान उस वक्त तक नहीं बदल सकता जब कोई भी इंसान अपने अंदर जस्टिस ये नहीं करे पाकिस्तान को बदलना है। पाकिस्तान को बदलने का नारा सब लेके आते हैं, लेकिन पाकिस्तान बदलना उसी बंदे ने जिसका हज़रत उमर फ़ारूक पे, हज़रत उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ पे, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात की तालीमात के मुताबिक अमल होगा तो बदला जाएगा।
हम वो गोरे का पुराना कानून लेके चल रहे हैं जिसको उसने 100 साल पहले रिजेक्ट कर दिया, और उससे हम इंसाफ कैसे कर सकते हैं? यानी इंसाफ नहीं मिलने वाला। इंसाफ इस कानून के तहत नहीं मिलने वाला। हमारा जो अपना कानून, अपना नज़रिया जिसके तहत पाकिस्तान बनाया गया था, वो नज़रिया जो इल्लामा इकबाल का था, वो नज़रिया जो 1400 साल पहले नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात ने दिया था और उमर फारूक ने उसको इम्प्लीमेंट किया, वो नज़रिए के मुताबिक इंसाफ भी होगा, हर चीज़ हो जाएगी। लेकिन इस नज़रिए ये कानून जो है ना, ये गोरे का कानून है, हमारा तो कानून ही नहीं ना है। हम पे इम्प्लीमेंट कर दिया, हम लोग बैठे हुए बेबस होके। तो बस इंसाफ इस सिस्टम के तहत किसी को भी नहीं मिल सकता, ना अमीर को ना गरीब को। ये तो यहाँ यही कंडीशन है, जिसकी लाठी उसकी भैंस। जी बताइएगा कि आज तक पाकिस्तानी अवाम को दहलीज़ पे किसी भी अदारे ने, किसी भी अदालत ने इंसाफ मुहैया किया है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें शाह साहब, मेरी तकरीबन 40 साल एज हो चुकी है। मैं तकरीबन 20 साल से तो मैं मुआशरे को देख रहा हूँ। होश से जब कि मैंने होश संभाली है, मैंने आज तक किसी को इंसाफ मिलते देखा। जिस बंदे ने कोशिश की कि मैं इंसाफ दिलाऊं, उससे भी ज़्यादती हो जाती है। अदारे हैं हमारे, पाकिस्तान के अदारे हैं, ठीक है, सवाए फ़ौज के मैंने कोई अदारा देखा नहीं है कि कोई अच्छे तरीके से काम करता है। बाकी टोटली, क्योंकि मैं एक सियासी वर्कर भी हूँ, मैंने देखा है कि हम लोग कोशिश करते हैं कि यार आवाम की खिदमत करें, लेकिन जब हम कोशिशें करते हैं, सिफारिशें करते हैं, किसी का काम नहीं होता, वही बंदा 5-6 मिनट ठहर के कहता है यार मेरा हो गया था। मैंने कहा कैसे हुआ यार आपका काम? कहते भाई 2-4 हज़ार रुपया दिया था तो काम हो गया था। टोटल सिस्टम इस तरह चल रहा है। बड़ी कोशिश कर रहे हैं कि ये मामला ठीक हो, लेकिन मैंने देखा नहीं कि इंसाफ जो ना आज तक किसी की दहलीज पे इंसाफ अभी तक आया, दहलीज पे आज तक किसी एक चीज़ मेंशन कर दें शाह साहब कि कौन सी ऐसी चीज़ है जो दहलीज पे हमारी आवाम को मुयसर हुई है? देखिए, सबसे पहले हम मुसलमान हैं, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह पढ़ने वाले हैं। हमारा यकीन होना चाहिए सरकार मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कि उन्होंने किस तरह की ज़िंदगी गुजारी। अगर हम सरकार को फॉलो करेंगे तो हम जहाँ भी बैठे हैं, हमारी कोशिश होगी कि हम इंसाफ से काम करें। टोटल मुआशरा बिगड़ा हुआ। अच्छे लोग भी हैं, अच्छे लोग हैं तो इस वक्त मेरे साथ एक शहरी मौजूद हैं, उनसे पूछते हैं कि पाकिस्तान के किसी अदारे ने इनको दहलीज पे इंसाफ दिया है, नहीं दिया? अगर दिया है तो किस सूरत में दिया है? अगर नहीं दिया तो उसके पीछे क्या कहानी है? आइए इनसे पूछते हैं। जी बताइएगा। और जनाब केड़े इंसाफ की गल कर रहे हैं? पाकिस्तान और इंसाफ ये नहीं हो सकता। इतों का सारा सिस्टम खराब है। ए वेखो, ए बजुर्ग आदमी है, एदा आराम करने दे दिन ने, ये मजदूरी करने दे दिन नहीं, लेकिन देखो फिर भी अपने बच्चों का मसवाका वेच के पेट पूरा कर रहा है। तुसी इंसाफ की गल कर रहे जे? पाकिस्तान च इंसाफ बिल्कुल नहीं मिलता। इतों का सारा सिस्टम खराब है, पुलिस का सिस्टम खराब है, जज्जां का सिस्टम खराब है, अदालतों का सिस्टम खराब है। और जनाब किहड़े इंसाफ की गल कर रहे जे? मेरे ते एक होनी आ गई। मैं गरीब आदमी सा, मेरा 2.5 मरले का प्लाट सी, ओहदे ते ताकतवर बंदे कब्जा कर रहे सन। मैं थाने गया पुलिस को, मैं क्या खुदा वास्ते जनाब मेरी मदद करो, मेरे प्लाट से कब्जा कर रहा है, मेरे छोटे छोटे बच्चों की वही पूंजी है। मैं बड़ियां कमेटियां पा के ते ओ मैं प्लाट खरीदया, वो मेरे बच्चों की पूंजी सी। वो ਜਿਹੜੇ जोरावर बंदे ने ਉਹਦੇ ਤੇ कब्जा कर रहे सन। पुलिस वाले मैं क्या जनाब मेरी मदद करो। उन्हें क्या तेरे को 1.5 लाख रुपया है? और मैं क्या खुदा वास्ते मेरे को 1.5 लाख रुपया होंदा और मेरे तो बच्चे रोटी तो भुखे बैठे ने, और मैं साहब जी तुहानू 1.5 लाख रुपया कितों दियां? वो आखन लगे जे तेरे को पैसे नहीं है तो दफा हो जाए। तो अब मैं क्या जनाब मेहरबानी, मैं थोड़ा जिहा तकरार किया, उन्हें मैनू चपेड़ा गाली गलोच करके मैनू थाने जो बाहर कढ़ दिता। उस तो बाद मैं कचहरी गया, उत्थे कचहरी जाके मैं जाके वकील साहब ने गल की। मैं क्या वकील साहब इस तरह मेरे ते जुल्म हो रहा है तो मेरी कुछ मदद करो। उन्हें आख्या भाई की जुल्म हो रहा? मैं उन्हें अपना वकूआ बयान किया। और वकील साहब कहने लगे और तेरे को 70,000 रुपया है तो मेरे नाल गल कर। मैं क्या जनाब मेहरबानी, मेरे को पैसे नहीं है, अल्लाह रसूल वास्ते मेरी मदद कर दो। उन्हें आख्या बिल्कुल नहीं, इत्थे असां जज नूं भी पैसे देने होंदे ने, वकीलों नूं भी पैसे देने होंदे ने, अपने मुंशियां नूं भी पैसे देने होंदे ने, जज दे लीडर नूं भी पैसे देने होंदे ने।
साढ़े अखराजात साडा सिस्टम पैसों के बगैर नहीं चलता। किहड़े इंसाफ की गल कर रहे जी जनाब? बिल्कुल नहीं। और मैं जनाब चक्कर मार मार के अदालतों के दफ्तरों के चक्कर मार मार के मैं अपने सारे वाल चढ़ा बैठा वा, मैं अपना रंग काला करा बैठा। ए होर ते होर ए वेखो मेरी जुत्ती, ए वेखो ए मेरी जुत्ती वेखो, ए सारी कस गई है। दफ्तरों के चक्कर मार मार के मेरी जुत्ती कस गई है। इत्थे इंसाफ की गल कर रहे जी? इत्थे इंसाफ सिर्फ इको शर्त ते मिल सकता जनाब। ओ की तरीकाकार है? हिटलर वर्गा इत्थे हुक्मरान आएगा तो फिर इंसाफ मिलेगा। पाकिस्तान के हर शहरी नूं इंसाफ मिलेगा, पाकिस्तान के हर शहरी नूं इंसाफ मिलेगा, शहर के हर वासी नूं इंसाफ मिलेगा, हर घर घर च इंसाफ मिलेगा, हर अदारे च इंसाफ मिलेगा। हिटलर वर्गा हुक्मरान आके की करेगा? वो इन्हां नूं बिल्कुल इस तरह सीधा करेगा जिवें सीधा तीर हुंदा है। इन्हां दी कुट कुट के इन्हां दा चमड़ा उधेड़ देगा जिहड़े इलेक्शन करते हैं। फिर जिहड़ा प्लाट का मसला तुहाडा हल होया? वो जनाब कित्थे हल होया? की गल कर रहे जी सर जी? मेरे प्लाट का बिल्कुल हल नहीं होया। मेरे बच्चे भी दिन रात रोंदे ने, मैं भी रोना वा। पूरा सिस्टम खराब है। असीं किनूं जाके मिलीए ते किदे अगे जाके रोईए? देखिए जी, ये इंसाफ की बात करते हैं। हमारे पाकिस्तान के जब से पाकिस्तान बना है और उस वक्त से लेके अभी तक 75 साल होने को आए, हमारे सियासतदान इंसाफ के झूठे दावेदार। अगर इंसाफ दहलीज पे देना होता तो ऐसे लोग कभी भी माशरे में पैदा ना होते। ये बुज़ुर्ग देख लें, ये मेरे साथ एक बुज़ुर्ग हैं, ये इनकी उम्र वाकई आराम करने वाली है। और ये देखें अपने बच्चों का रिज़्क उठा के और दर बदर मसवाकें बेचते हुए। और ये इसमें किसका कसूर है? इसमें हमारे सिस्टम का कसूर है, मैनेजमेंट का कसूर है। नीचे से लेके ऊपर तक जो रिश्वत का दौर चल रहा है, खुदारा इसको ख़त्म किया जाए। इंसाफ दहलीज पे नहीं मिलता। इंसाफ गरीबों को ये मिलता है दहलीज के ऊपर, गुर्बत, अफलास, इसके अलावा और कुछ नहीं। और यहाँ तक बिजली के बिल भी जो से वो दहलीज पे मिलते हैं और जिसको देख के लोग उनके खून सर्द हो जाते हैं। जी हमारे साथ एक नौजवान खड़े हैं, इनसे पूछते हैं कि जब से इन्होंने होश संभाला है, किसी अदारे ने आपको आपकी दहलीज पे इंसाफ दिया है? आप किस इंसाफ की बात करते हैं? वो जनाब आप दहलीज की बात करते हैं, हम इंसाफ की दहलीज पर भी चले जाएं तो इंसाफ नहीं मिलता। अब हमारी दहलीज पे आके जो इंसाफ की बात कर रहे हैं, जो पाकिस्तान को बनाने वाले क़ायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना, क्या उनको इंसाफ मिला? पाकिस्तान के पहले वज़ीर आज़म लियाकत अली खान साहब को सरेआम जलसे में गोली मार दी गई, उनको इंसाफ मिला? तो अब किस इंसाफ की बात करते हैं? यहाँ पे पाकिस्तान में किसी को इंसाफ नहीं मिल सकता। अगर आप इंसाफ लेना चाहते हैं ना तो जेब भर लें नोटों से और जाते जाएं जहाँ पे दिल करता है आपका। इंसाफ किलो के हिसाब से, मनों के हिसाब से आप इंसाफ खरीद सकते हैं। यानी जो इंसाफ है वो पैसे से मिलता है? पैसे से मिलता है, वैसे नहीं मिल सकता। ये आप पे कोई हार्ट बीती है? हार्ट बीत मेरे ऊपर हार्ट बीती क्या पता नहीं कितनी बार हार्ट बीती हो चुकी है। ये हर पाकिस्तानी के साथ है। पाकिस्तान की जो अदालतें इंसाफ मुहैया करती हैं, आप मिसाल ले लें, ये क्या इंसाफ किसी को देंगे? आपको जज साहब की मिसाल याद है ना, वो जो इफ्तिखार चौधरी साहब थे, जब उनको निकाला गया, उनको हटा दिया गया, वो आपके पास इंसाफ लेने आ गया था। ये इंसाफ किसी को क्या देंगे? इनमें है कि ताकत हिम्मत किसी को इंसाफ दे सके? यहाँ इंसाफ मिलता नहीं, बिकता है। किस तरह ये होगा कि इंसाफ आपके साथ गुजरे? तो वाकया हमें बताएंगे जो इसमें आप हाइपर हो रहे हैं, आपको गुस्सा आ रहा है, तो हमें बताइएगा कि असली वजूहात क्या हुई कि आप इतने गुस्से में? मैं एक आम शहरी हूँ, मैं न्यूट्रल शहरी हूँ। ये रोज़मर्रा की ज़िंदगी का एक हिस्सा है कि किसी भी जगह, किसी भी इदारे में आप चले जाओ, बगैर चाहे वापडा में चले जाओ आप, चाहे थाने चले जाओ, चाहे कचहरी चले जाओ, बगैर पैसों के आपको इंसाफ नहीं मिलता। ज़ाहिर है कि मेरी 35-36 साल उम्र हो गई है, मुझे बहुत ज़्यादा तजर्बे हैं। मैं एक कौन सी हडबीती आपको सुनाऊँ? मैं आपको कोई हडबीती नहीं सुना सकता। जो मेरी कहानी है वो हर पाकिस्तानी की कहानी है। नहीं मिलता यहाँ पर इंसाफ किसी को। मेंशन करें ना, कोई मेंशन करें कि इंसाफ किस तरह ये लोग देंगे और क्या तरीकाकार होना चाहिए।
तरीक़ाकार होना चाहिए। हाँ, ये बात आपने ठीक कर दी, तरीक़ाकार। जब तक पाकिस्तान में हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जैसा कोई हुक्मरान नहीं आएगा, आप किसी से इंसाफ की उम्मीद लगा ही नहीं सकते। इंसाफ करने वाले, तहरीक इंसाफ वाले जो हैं आजकल माशाल्लाह हुकूमत में हैं, क्या इनकी हुकूमत में भी किसी को इंसाफ मिला? क्या हम इंसाफ देंगे? जब तहरीक इंसाफ की हुकूमत में किसी को इंसाफ नहीं मिल रहा तो क्या इंसाफ करेंगे? जी, रियासत मदीना का जो सा वो कंसेप्ट दिया गया आवाम को, तो क्या ख्याल रियासत मदीना का कंसेप्ट गामजन नहीं है? बातें हैं, सब बातें करने, मैं जितनी मर्जी बातें कर सकता हूँ, रियलिटी कोई नहीं है, कोई सच नहीं है। तो क्या ख्याल है, ये फिर मेंशन करें कि अवाम की दहलीज़ के ऊपर क्या मुयस्सर है, क्या मिलता है? अवाम की दहलीज़ के ऊपर जो मुयस्सर है ना, वो आपको सिर्फ मिलेगा तो बिजली का बिल, टेलीफोन का बिल, पानी का बिल और सुई गैस का बिल, और वो बिल जो देखकर आपका दिल भी जो बाहर निकल के आ जाएगा कि वो ऐसे बिल मिलेंगे। और आपके मोबाइल पे हर महीने, आपके दहलीज़ की बात करते हैं, आपके मोबाइल पे नोटिफिकेशन आता है बच्चों की फ़ीसों का, ये मिलता है दहलीज़ पर। और या वो पोलियो के कतरे हैं एक, वो आपकी दहलीज़ पर मिल जाएंगे। वो ज़बरदस्ती बुलाएंगे, आप नहीं को आप पीना चाहोगे ना तो पुलिस वालों के साथ लेके आएंगे, भाई आओ ये कतरे नहीं पी रहे। क्या ऐसे इंसाफ नहीं मिल सकता किसी को? क्या किसी की जवान बेटी या बेटा पढ़ा लिखा है तो उसकी दहलीज़ पे आकर बोल नहीं सकते कि भाई ये आपके बेटे के लिए नौकरी है, आप फलां जगह पे जिस काबिल बच्चा हो उसे नौकरी नहीं मिलनी चाहिए ना? तो क्या ये बच्चे जो डिग्रियां हासिल करके या ये किस लिए पढ़ लिख रहे हैं? डिग्रियां हासिल करके भी खज्जल हो रहे हैं, धक्के खा रहे हैं और मजबूरन रेड़ियां लगा रहे हैं, कुछ तो नशा भी कर रहे हैं। ये किसी के पास की बात है नहीं। तो सजेस्ट करें हमारी आवाम को, सजेस्ट करें हमारे हुक्मरानों को, सजेस्ट करें कि ये पॉसिबल है, किस तरह पॉसिबल है? पॉसिबल बस लोगों का कॉन्सेप्ट बन गया है, हर बंदे का शॉर्टकट चाहता है। वो कहते हैं बस जी ठीक है कि हमने जहाँ भी जाना है, थाने जाना है, पैसे देंगे हमारा काम हो जाएगा। वो अरस्तू का वो जुमला याद नहीं है आपको? वो कहते हैं कि कानून एक ऐसी वो मकड़ी का जाला है कि जिसमें सिर्फ छोटे जानवर फंसते हैं, छोटे ही फंसते हैं, जो बड़े जानवर होते हैं उसको फाड़ के निकल जाते हैं। ये कानून जो है ना सिर्फ आपके लिए, हमारे लिए डॉक्टर साहब है, आप किस इंसाफ की बात कर रहे हैं? बड़े लोगों के लिए नहीं है, ये बड़े लोगों के घर की लौंडी है जो ये जो इंसाफ की बात आप कर रहे हैं। और मैं मज़े की बात आपको बताऊं, जजेस की जो दर्जाबंदी हुई ना, जो इंसाफ देने वाले जजेस हैं, जो जस्टिस थे, 128 ममालिक की जो दर्जाबंदी की गई साफ़ और शफाफ इंसाफ के हवाले से, तो उनमें से हमारा पाकिस्तान जो है ना, पता कितने नंबर पे आया है? 120वें नंबर पे। ये मैं कोई ऐसे बात नहीं कर रहा हूँ, ऑथेंटिक बात कर रहा हूँ। 120वें नंबर पे आया। जो एक नंबर पे मुल्क आया ना वो बेल्जियम है, तो वो काफर हैं, जो जहन्नमी हैं, दोज़खी हैं। तो 120वें नंबर पे जो आया ना वो पाकिस्तान है हमारा। मुसलमान जजेज यहाँ पे जो जन्नत के दावेदार हैं, जो जन्नत के टिकट देते हैं लोगों को, ये हाल है हमारा। मतलब जो टिकट मिल रहे हैं जन्नत के, ये भी बोगस ही हैं, ये झूठ पे हैं, बकवास कर रहे हैं सब। भैया अपने अपने माल पे जाना है जन्नत में, जो करोगे वैसा ही आपको जन्नत वैसी मिलनी है। अगर यहाँ पे हम 2 नंबरी करेंगे, करप्शन करेंगे, लोगों का माल जो है ना वो हड़प कर जाएंगे, खा पी जाएंगे सबका, तो जन्नत कैसे मिल जाएगी? ऐसे ये सब झूठे दावे हैं। यहाँ पे कोई इंसाफ की बात ही ना करे। मुझे मजाक लग रहा है कि आप इंसाफ की बात पूछने आ गए हैं। ये किसी और से बात ना पूछना चाहे कि वो आपके साथ उसकी लड़ाई हो जाए। काफ़ी लोग लड़े भी हैं मेरे साथ, आप भी तकरीबन लड़ ही रहे हैं। और बात ये है नहीं बनती है डॉक्टर साहब, ये देखिए मैं तो, आप जब आपने मुझे छेड़ दिया है, अब किसी को बिना छेड़ें। पाकिस्तान के जो बंदे यहाँ पे पाकिस्तानी है ना, किसी को बिना छेड़े। हर बंदा यहाँ पे ना वो अक्का हुआ है यहाँ से, यहाँ के इंसाफ तंग है, तंग है इंसाफ। ये शुरू से लेके पाकिस्तान जब से बना है अभी तक इंसाफ के झूठे दावे कर रहे हैं, इनको कोई मशवरा देना चाहेंगे? मशवरा ये तब भी होगा कि जब ये कुरान और सुन्नत पे अमल पैरा होंगे, हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को फॉलो करेंगे, ये तब ही इंसाफ कर सकेंगे। जो काफिर हैं ना, जो यहूदी हैं या फॉरेन कंट्री वाले हैं, वो कुरान को फॉलो करते हैं, मानते नहीं हैं, और वो इंसाफ उस वजह से ही करते हैं। और हम जो है ना दावेदार हैं, मुस्लिम है ना, कुरान जो हमारी किताब है, हम उसको पढ़ते हैं सिर्फ बरकत के लिए, चूमने के लिए चूम के हम रख देते हैं साइड पे। उसमें से पढ़ें भाई, उसे स्टडी करें, फिर उसको समझें, फिर उस पर अमल करो। जब अमल करेंगे ना, जब पता हो जाएगा ना यार मैंने भी मरना है, आपने भी मरना है, तब जाकर आप इंसाफ कर सकोगे। आप, मैं, सब हम जो है ना वो देनदार हैं। हमने इंसाफ करना है अपने काम के साथ, अपनी फैमिली के साथ, अपने मुल्क के साथ, अपने शहर के साथ। हम क्या कर रहे हैं अपने शहर के साथ, अपने मुल्क के लिए हम क्या कर रहे हैं? सिर्फ हम जो है ना सब माल इकट्ठा कर रहे हैं, और जो है ना अपना ही पेट भरने के चक्कर में हम सब। मुझे बताइएगा कि आप
इतने आपके अंदर एक लावा था जो फूट रहा है, कोई ऐसा वाक़या जिसने आपको ज़्यादा परेशान किया हुआ इंसाफ के हवाले से? इंसाफ के हवाले से मैं, जो मेरे साथ बहुत वाक़यात ऐसे होते हैं, पढ़ा लिखा हूँ, नौकरी नहीं मिली है, नाइंसाफ़ी नहीं आई तक, अपना छोटा सा कारोबार कर रहे हैं, ठीक है जी, खुश हैं। मैं आपको छोटी सी जो है ना, वो अगर आपके पास टाइम है तो मैं वो बता देता हूँ। एक बाबा जी थे ना, वो पकड़े गए किसी झूठे केस में, तो वो जज के पास चले गए, उसकी ज़मानत होगी 23 साल बाद ज़मानत जब हुई ना, तो बाबा जी ने दुआ पता क्या थी? पाकिस्तानी जजेस को दुआ ये दी थी कि पुत्र अल्लाह पाक तेनू थानेदार कर दे। वो कहने लगा जी बाबा जी वो थानेदार जो है ना वो मुझसे छोटा है, मैं जज हूँ, थानेदार की क्या सैयद है? तो कहने लगा जी जज जो थानेदार है ना वो बड़ा होंदा है। उन्होंने कहा जी वो किस तरह बड़ा होंदा है? उन्होंने कहा पुत्र 23 साल मैनू हो गए ने आंदियां जांदियां मेरी अज जमानत हुई है, तो थानेदार मैनू उत्थे आंदा सी पुत्र 300 दे, तेन मैं हुणे ही छड्ड देना, तू वड्डा है कि थानेदार वड्डा है? बस जी मैं इससे आगे कुछ नहीं कह सकता। ले जी, हमारे इस दोस्त ने बड़ा इसमें सजेशन भी थी, इसमें इस नौजवान के अंदर एक वलवला भी था जो कि पाकिस्तान की आवाम तक पहुंच रहा है, आला हकाम तक पहुंच रहा है। और हमारा प्रोग्राम करने का मकसद ये नहीं है कि माशरे में हम इंतशार फैलाएं, ये सिर्फ माशरे में ये है कि हम एक अवेयरनेस दे सकें, पाकिस्तान जब से हमारे से वजूद में आया आज तक जो इंसाफ की देवियाँ जो आंखों पे पट्टी बांध के इन्होंने सिर्फ अपने पीछे लटकाई हुई हैं, उस पर अमल नहीं करते। मैं अवामी सर्वे के मुताबिक मुझे अभी तक किसी ने ये नहीं कहा कि हमें इंसाफ मिला है, हमें सिर्फ यही कहा गया है कि ठुड्डे, मजबूरियाँ, परेशानियाँ और गुर्बत के अलावा कुछ नहीं मिला। डॉक्टर रोमी शाह बुखारी, प्रोग्राम अवामी मसाइल के साथ।